आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह शूरा आयत नंबर 32। फमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया वमा इंदल्लाहि खैरुम व अबqa लिल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। जो कुछ भी तुम लोगों को दिया गया है वो महज दुनिया की चंद रोजा जिंदगी का सामान है, और जो कुछ अल्लाह के यहाँ है वो बेहतर भी है और पायदार भी, यानी इससे बहुत बेहतर है जो दुनिया में तुम्हें दिया है, और पायदार भी कि वो हमेशा रहने वाला है। दुनिया में तो जितनी भी चीजें मिलती हैं, आप देखें कुछ भी हमेशा नहीं रहने वाली। हम अपनी जिंदगी की स्टेजेस को ही देख लेना, हम हमेशा के लिए बच्चे रह सकते हैं ना, हम हमेशा के लिए जवान रह सकते हैं ना, हम हमेशा के लिए उधेड़ उम्र में रहते हैं ना, ना बूढ़े हमेशा के लिए रहते हैं। तो बीमारी आ जाए तो वो भी चली जाती है, कोई और नेमतें अल्लाह ताला हमें देता है तो वो भी हमेशा के लिए नहीं रहती। लेकिन जन्नत एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो भी इंसानों को नेमतें मिलेंगी वो बेबहा नेमतें हैं, क्योंकि उसके बारे में तो कहा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई सोच भी नहीं सकता, वो तो इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है जो अल्लाह ताला ने, वो क्या कहते हैं, अल्लाह ताला ने जो आंखों की ठंडक के लिए छुपा के रखा है। तो सरप्राइज होगा उन लोगों के लिए जो क्वालिफाई करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको भी उसमें शामिल फरमाए। तो वो ज्यादा बेहतर रहने वाली चीज है। तो ये दुनिया की चंद रोजा जिंदगी का सामान है, इसी के ऊपर अल्लाह ताला ये कहना चाह रहे हैं कि कनात करके इसी के ऊपर खुश होके ना बैठ जाओ, इस्तेमाल करो। ये चीजें तुम्हें दी गई हैं इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन मालिक मत बन जाओ कि मैं ही इनका मालिक हूँ और बस मैंने इनको, अब जो भी करना है मैंने इनके साथ करना है। नहीं, इस्तेमाल करो, जो तुम्हारी जरूरत है उससे जरूरत अपनी पूरी करो, लेकिन ये सोचो कि ये डेस्टिनेशन नहीं है, ये होटल का कमरा है जिसको छोड़कर जाना है, और अब घर जो है ना वो कोई कहीं और है हमारा। वो उन लोगों के लिए है जो ईमान लाए और अपने रब पर भरोसा करते हैं। अब यहाँ पे ना उसाफ आ रहे हैं कुछ लोगों के। वो कौन लोग हैं? जो जैसे बात हो रही थी कि जो इकामत दीन के अंदर अपना अपना काम करते हैं, जो इकामत दीन के लिए जिदोजहद करते हैं, उन लोगों की खसूसियात कैसी होती हैं। वो उन लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं, और जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज करते हैं। यानी फहशा कौन सी बुराई होती है? जो खुली बुराई होती है, जैसे चोरी, कत्ल, जिना। और बड़े बड़े गुनाह यानी कबायर, यहाँ पे आप आयत में भी देखिए 37 में, वल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इत्म वल फवाहिश व इदा मा गज़िबू व हुम यगफिरून। यानी बड़े बड़े गुनाहों से, कबीरा गुनाहों से बचते हैं। कबीरा गुनाह कौन से हैं? हर वो गुनाह जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने लानत की है, या हर वो गुनाह जिसके ऊपर जहन्नुम की वईद सुनाई गई है, वो कबीरा गुनाहों में शामिल है। और कबाइर से बचते हैं तो छोटे छोटे जो हैं उसके अंदर यूं समझा जा सकता है कि अल्लाह ताला उनको माफ करने वाला है। फिर बेहयाई के कामों से भी परहेज करते हैं। और अगर गुस्सा आ जाए, व इदा मा गदिबू हुम यगफिरून, यानी गुस्सा आ जाए तो दरगुजर करते हैं। और ये गुस्सा आ जाने वाली जो कैफियत है ना, इस आयत के अंदर अगर अरबी का टेक्स्ट देखें तो काम करते करते गुस्सा आ जाता है, और उस कैफियत में फिर ये नहीं कि सोचते हैं अच्छा मैं अब काबू करूंगा, नहीं, बीच में ही कंट्रोल कर लेते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं सबसे पहले। क्योंकि गुस्सा आए तो सबसे पहली चीज जो करने वाली होती है वो अपने अपना सेल्फ कंट्रोल रीगेन करना होता है, जो गुस्सा हमसे छीन रहा होता है और हम अपने आपे से बाहर जा रहे होते हैं। तो ये है कि बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं। जाहिर है एक टीम में काम करना होता है, अकेले तो कोई बंदा ये काम नहीं कर सकता इकामत दीन का। तो जब टीम में काम करना होता है तो बहुत सारे लोगों के साथ वास्ता पड़ता है। हर एक के पोटेंशियल को एब्जॉर्ब करना और फिर एक टीम की तरह काम करना ये आसान काम नहीं होता, ये बहुत मुश्किल कामों में से है। तो गुस्सा आ सकता है इंसान को, नेचुरल सी चीज है। तो क्या करते हैं? दरगुजर करते हैं, जो अपने रब का हुक्म मानते हैं, नमाज कायम करते हैं, अपने मामलात आपस के मशवरे से चलाते हैं। व अमरुहुम शूरा बैनहुम, शूरा है आपस के मशवरे, इसी के ऊपर सूरत का नाम है। व मिम्मा रज़कनाहुम युनफिकून, और जो रिस्क हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। और रिस्क सिर्फ माल नहीं होता, ये हमारी सेहत भी रिस्क है, हमारा वक्त जो अल्लाह ताला ने दिया है वो रिस्क है, इल्म रिस्क है, कुछ और सलाहितें, अच्छा पढ़ने वाला है, अच्छा बोलने वाला है, अच्छी स्पीच देने वाला है, अच्छा लिखने वाला है। तो ये सारी क्या है? सलाहितें हैं, और सब अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी औलाद दे दी है, तो कैसे आप उसको अल्लाह ताला की राह में लगाएंगे? तो ये क्या होगा? ये सारा कुछ माल भी शामिल है इसमें, तो ये सब रिस्क में आता है। उनमें से खर्च करते हैं। खर्च कब कब? जब कामिल दीन की जद्दोजहद हो तो माल तो खर्च करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए कि अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकामत दीन की जद्दोजहद करें तो वहां पे तो किताल तक के मरहले के ऊपर नौबत आई है। तो जब किताल का मरहला आता है तो फिर तो जरूरत पड़ती है, जंग का मरहला आता है तो फिर माल की जरूरत भी पड़ती है।
फिर जब इन पर ज्यादती की जाती है तो इसका मुकाबला करते हैं, बुराई का बदला वैसी ही बुराई है, फिर अगर कोई माफ कर दे और इस्लाह कर दे तो उसका अजर उसके रब के जिम्मा है। अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। तो जब जितनी बुराई होती है उनके साथ उतना ही बदला लेते हैं, ये नहीं कि उससे बढ़ के बदला लें, और अगर उससे बढ़ के बदला लेंगे तो क्या होगा, फिर अपना गुस्सा निकालेंगे। एक वाकया है कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु जो है वो एक मार्के में थे, और एक मुशरिक के साथ उनकी मतलब 10 ब 10 लड़ाई चल रही थी, तलवारों के साथ जैसे चल रही होती है ना वैसे चल रही थी। तो लड़ते लड़ते अब हजरत अली जो है वो उसके ऊपर हावी आ गए और उसके ऊपर बल्कि बैठ गए तलवार सौंध के। तो उसने क्या किया कि हजरत अली के मुंह पे ना थूक दिया उस बंदे ने। अब हजरत अली जो है ना उठ गए उसके ऊपर से फौरन, उसको नहीं मारा, मुड़ के जाने लगे। तो उसने बंदे ने पूछा कि आप तो मुझे कत्ल कर सकते थे, क्यों नहीं कत्ल किया? उन्होंने कहा अब अगर मैं तुम्हें इस स्टेज पे कत्ल करता ना तो फिर मैं तुम्हें अपने गुस्से की वजह से कत्ल करता, फिर मेरा मकसद कुछ और। मैं अपने गुस्से की वजह से ये जंग नहीं कर रहा, ना मेरी तुम्हारे साथ कोई जाती दुश्मनी है। मैं तो अल्लाह ताला के दीन को कायम करने के लिए जंग कर रहा हूँ, और तुम उस टीम का हिस्सा हो, उस फौज का हिस्सा हो जो हमसे जंग कर रही है। तो आप देखिए कि कितनी ये मुश्किल चीज है। हम इस बात को वाक्य को पढ़ते हैं और सोचते हैं तो फौरन हमारा भी खून खौल उठता है। लेकिन हजरत अली ने कमाले जब्त का मुजाहिरा किया, वही पूरी मिसाल कि गुस्सा आ जाए, और काम करते करते गुस्सा आया है। अब ये नहीं कि बाद में कभी जब्त किया, नहीं, साथ ही कंट्रोल। यानी ये कब होगा, जब हर वक्त हमें ये शऊर रहेगा कि हमने अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। हम शऊर के साथ जब जिंदगी गुजारेंगे कि शैतान हमें गुस्सा दिलवा रहा है, हमारे हमारे जज्बात मुश्तइल हो रहे हैं, तो जब ये ख्याल हमें आएगा कि ये शैतान का रहा है तो हम फौरन फिर अल्लाह ताला की पनाह में हम जाएंगे, तो हम अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे किसी लेवल पे जाके। अल्लाह ताला हम सबको जब्त दे इतना ज्यादा। जब इन पर ज्यादती की जाती है तो उसका मुकाबला करते हैं, बुराई का बदला वैसी ही बुराई है, फिर जो कोई माफ कर दे और इस्लाह कर दे तो उसका अजर अल्लाह के जिम्मा है। अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। तो कोई अगर वैसे भी माफ कर दे और अपना बदला ना ले, कुदरत रखते हुए भी बदला ना ले, तो फिर अल्लाह ताला के जिम्मे उसका अजर है, अल्लाह ताला देगा उसका बदला। अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। जो लोग जुल्म होने के बाद बदला ले उनको मलामत नहीं की जा सकती, मुलामत के मुस्तहिक तो वो हैं जो दूसरों पर जुल्म करते हैं। दूसरों पर जुल्म क्या करते हैं कि अदलो इंसाफ की राह में रुकावट बनते हैं और जमीन में नाहक ज्यादतियां करते हैं। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। अलबत्ता जो शख्स सब्र से काम ले और दरगुजर करे तो ये बड़ी उलुल अज़मी के कामों में से है। वलमन सबरा व गफरा इन्न ज़ालिका लमिन अज़मिल उमूर। तो बहुत ही हौसले और बड़े जिगरे वाले कामों में से है ये जो उलुल अज़्म है, ये इस चीज का इसका मतलब है। वमन युद्लिल्लाहु फमा लहु मिन वलिय्यिन मिन बादी। अभी देखिए वली का लफ्ज ना, औलिया, ये अल्फाज बार बार आ रहे हैं। जिसको अल्लाह ही गुमराही में फेंक दे उसका कोई संभालने वाला अल्लाह के बाद नहीं है। अब वो मक्की सूरतों का जो एक स्पेसिफिक एसेंस है ना वो अब वापस आएगा। वतरा ज़ालिमीन लम्मा रअहुल अज़ाब यक़ूलून हल इला मरद्दिम मिन सबील, आयत नंबर 44 सूरह शूरा। तुम देखोगे कि ये जालिम जब अजाब देखेंगे तो कहेंगे अब पलटने की भी कोई सबील है। और तुम देखोगे कि ये जहन्नुम के सामने जब लाए जाएंगे तो जिल्लत के मारे झुके जा रहे होंगे, और उनको और उसको नजर बचा बचा कर कनखियों से देखेंगे। किसको? जहन्नुम को। नजर तो आ रही है लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि अब क्योंकि पूरा ग्रोह खड़ा है एक जगह पे, अब जहन्नुम में फेंका जाना है, तो अब उसको ना साइड से नजरें बचा बचा के देख रहे हैं कि कैसी जगह है। उस वक्त वो लोग जो ईमान लाए थे कहेंगे कि वाकई असल खसारे वाले वही हैं जिन्होंने आज कयामत के दिन अपने आप को और अपने मुतल्लिकीन को खसारे में डाल दिया। अपने आप को तो खसारे में डाला, चलो बात समझ में आती है। मुतल्लिकीन कौन है? अपने फैमिली मेंबर्स जो उनके साथ मुतलका लोग थे उनके साथ, उनको भी खसारे में डाला। बिल्कुल वही मिसाल जो फिरौन ने की, ना खुद ईमान लाया ना अपनी कौम को ईमान लाने दिया। तो क्या है, सब आगे आगे होगा ना, लीडर बना होगा। अब यहाँ पे भी लीडर था, लोगों को लीड कर रहा था गुमराही की तरफ, उधर भी लीड करेगा अपनी कौम को जहन्नुम की तरफ। खबरदार रहो, जालिम लोग मुस्तकिल अजाब में होंगे और इनके लिए कोई हामी और सरपरस्त ना होंगे जो अल्लाह के मुकाबले में इनकी मदद को आए। जिसे अल्लाह गुमराही में फेंक दे इसके बचाव की कोई सबील नहीं। इस्तजीबू लिरब्बिकुम मिन क़ब्लि अन यातिया यौमुल ला मरद्द लह। और मान लो अपने रब की बात कबल इसके कि वो दिन आए जिसके टलने की कोई सूरत अल्लाह की तरफ से नहीं है। वो दिन तो अटल है, क़यामत का दिन, वो तो आना है। अल्लाह ताला कह रहे हैं उसको टलने की कोई सूरत नहीं है। लाने वाला कौन है? अल्लाह ताला। वही ये बात बता रहा है कि वो जो मुकर्रर दिन हो चुका है, जिसके बारे में फरिश्तों को भी नहीं मालूम, अंबिया को भी नहीं मालूम, सिर्फ रब को मालूम है।
कि वो कब आने वाला है, वो दिन मुकर्रर है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं उसके टलने की कोई सूरत नहीं है, वो अपने मुकर्रर वक्त पे आ जाएगा। उस दिन तुम्हारे लिए कोई जाय पनाह ना होगी, ना कोई तुम्हारे हाल को बदलने की कोशिश करने वाला होगा। तो देखिए कि हमने पहले भी ये बात की थी कि एक अल्लाह ताला ने इम्तिहान के दिन का नहीं, मतलब असल में तो वो इम्तिहान का दिन नहीं है, इम्तिहान तो ये सारी दुनिया का टाइम है जिसमें हम बैठे हुए हैं, ये एक इम्तिहानी सेंटर है जिसके अंदर बैठ के हम पर्चा हल करें। वो दिन तो असल में नतीजे का दिन है। तो अल्लाह ताला ने हमें नतीजे के दिन के बारे में नहीं बताया, इम्तिहान तो वो कह रहा है कि तुम्हारा हर वक्त हो रहा है। उस दिन तुम्हारे लिए कोई जाय पनाह ना होगी, ना तुम्हारे लिए तुम्हारे हाल को बदलने की कोई कोशिश करने वाला होगा, क्योंकि तुम जिस हाल में होगे, फिर तुम अब ये नहीं कि तुम कोई और आके तुम्हारी जगह ले लेगा और तुम कहीं और छुप जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब अगर ये लोग मुंह मोड़ते हैं तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको इन पर निगहबान बनाकर तो नहीं भेजा, तुम तो सिर्फ बात पहुंचा देने की जिम्मेदारी रखते हो। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल क्योंकि बहुत ज्यादा वो दुखता था ना कि क्यों नहीं ये लोग ईमान ला रहे, इतना ज्यादा दलाइल से बात की जाती है, अकली दलाइल दिए जाते हैं, क्यों नहीं मानते। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि आपका काम पहुंचा देना है, पहुंचा देने की पूरी पूरी जिम्मेदारी आपने अदा करनी है। बाकी ये है कि आप इनके ऊपर निगरान नहीं है, हिदायत सिर्फ अल्लाह ताला देता है, जिसको चाहता है हिदायत देता है, दिखा देता है रास्ता वो हिदायत का हर एक को। लेकिन फिर वो इंसान की अपनी तलब है ना, क्योंकि देखिए इंसान, अब मैं खाना खाना चाहती हूँ तो सबसे पहले मैं खुद उठूंगी ना खाने के लिए, कि मैं एक कदम बढ़ाऊंगी कि हाँ मैंने खाने की तरफ जाना है, तो अल्लाह ताला मुझे खाना दे देगा। वही वाली चीज जो जो हमने कहा था ना कि कुरान को फातिहा की नजर से देखना है, सूरह फातिहा की नजर में। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, नस्तईन के माना क्या है कि हमने अपनी पूरी कोशिश करनी है, उसके बाद फिर अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करना है और उससे दुआ मांगनी है। इंसान का हाल ये है कि जब हम उसे अपनी रहमत का मजा सिखाते हैं तो उस पर फूल जाता है, और अगर इसके अपने हाथों का किया धरा किसी मुसीबत की शक्ल में इस पर उलट पड़ता है तो सख्त नाशुक्रा बन जाता है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यख्लुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासम व यहब लिमन यशाउ दुकुर। अल्लाह जमीन और आसमानों की बादशाही का मालिक है, जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है लड़कियां देता है, जिसे चाहता है लड़के देता है, जिसे चाहता है लड़के और लड़कियां मिला जुला कर देता है, और जिसे चाहता है बांझ कर देता है। वो सब कुछ जानता है और वो हर चीज पर कादिर है। लेकिन जो भी जिस भी सिचुएशन में अल्लाह ताला रखे, हमारा काम क्या है, क्या कहें, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। क्यों? क्योंकि बियदिकल खैर, वो कहता है मेरे हाथ में खैर ही खैर है। तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें कोई चीज नहीं दे रहा, तो तुम बेशक अपनी शॉर्ट साइटेडनेस की वजह से परेशान हो सकते हो, लोगों के प्रेशर में आके भी, मुआशरे के और सोसाइटी के दबाव में आके भी परेशान हो सकते हो, लेकिन जो मैं जानता हूँ वो तुम्हें नहीं पता। तुम्हें क्या पता मैंने कौन कौन सी खैर तुम्हारे लिए बचा के रखी है अपने पास। ये इंसान को उसी वक्त पता चलेगा जब वो आखिर में अल्लाह ताला के हुजूर जाएगा। वमा काना लि बशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहया। ये किसी बशर का मकाम नहीं है कि अल्लाह उससे रूबरू बात करे। अब वही किस तरीके से होती है, अंबिया के ऊपर क्या क्या तरीके इख्तियार किए गए, अल्लाह ताला किस तरीके से बात करते हैं, वो सारे तरीके अब यहाँ पे बताए जा रहे हैं। किसी बशर का ये मकाम नहीं है कि अल्लाह उससे रूबरू बात करे। तो पहली चीज तो कैटेगोरिकली ये समझ लेने की जरूरत है कि अल्लाह ताला फेस टू फेस किसी से भी बात नहीं करता। वो जो मेराज वाली बात भी है कि क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेस टू फेस अल्लाह से बात की, तो अब उन्होंने भी इस बात को कहा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। हजरत आयशा ने भी कहा कि अगर कोई ये बात कहता है तो वो रसूल पे झूठ बांधता है। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें साफ साफ कुरान में बता दिया कि ऐसा मुमकिन नहीं है। उसकी बात या तो वही के तौर पर होती है या पर्दे के पीछे से। वही क्या होती है? वही को कहते हैं कि खुफिया इशारा। ठीक है, खुफिया इशारा यानी दिल में कोई बात इल्का कर दी जाए, कोई इल्हाम हो जाए, या ख्वाब में कुछ दिखा दिया जाए। जैसे हजरत इब्राहिम को ख्वाब दिखाया गया था, या जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब के बारे में भी हमने पढ़ा। तो उसमें है कि दिल में बात, या फिर जैसे वो थी उम्मे मूसा, उनको भी अल्लाह ताला ने कहा कि हमने उसकी तरफ वही की। या एक तो ये सूरत होगी, दूसरी क्या है कि पर्दे के पीछे से, पर्दे के पीछे से अल्लाह ताला ही कलाम करेंगे। आवाज तो सुनाई देगी लेकिन बोलने वाला नजर नहीं आएगा। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बात हुई थी, वैसे तो अल्लाह ताला बहुत पर्दों में होते नहीं, कहा जाता है कि एक पर्दा उनके और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान में मौजूद था, जब अल्लाह ताला ने जमीन पर आकर हजरत मूसा से कलाम किया। तो दूसरी चीज ये है कि अल्लाह ताला पर्दे के पीछे से बात करेंगे, यानी रूबरू देखने की सिचुएशन यहाँ पे भी उसका भी डिनायल हो रहा है। या फिर वो कोई पैगाम्बर फरिश्ता भेजता है जो उसके हुक्म से जो कुछ वो चाहता है वही कर देता है। और ये तरीका भी हमें मालूम है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहा जाता है कि वो पैगंबर है अल्लाह ताला की तरफ से, जो वही पैगाम्बर कौन है, जो पैगाम लाने वाला होता है। तो वो अल्लाह ताला के पैगाम लेकर आते हैं अंबिया के ऊपर।
और जो अल्लाह ताला चाहते हैं वो वही चीज आगे पहुंचाते हैं। वो बरतर और हकीम है। इसी तरह ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अपने हुक्म से एक रूह तुम्हारी तरफ वही की है। यानी ये जो तरीका जो है ना वही का, वो उसी तरह आपके ऊपर भी वही उसी तरह से ही की जाती है। तुम्हें कुछ पता ना था कि किताब क्या होती है और ईमान क्या होता है, मगर उस रूह को हमने एक रोशनी बना दिया जिसे हम राह दिखाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाहिर है कि उम्मी थे, उनको नहीं पता था कि लिखना पढ़ना क्या होता है, उनको नहीं पता था ईमान क्या होता है। लेकिन कैसे पता चला? जब उनको अल्लाह ताला ने ये रोशनी दिखाई, ये इल्म दिया। और वो कैसे दिया? वो वही की वजह से, वही के जरिए से, जिससे हम राह दिखाते हैं अपने बंदे में से जिसे चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ने बहुत लोगों के ऊपर ये मेहरबानी की है। अपने बंदे वो चुनता है और उनके साथ फिर वही के जरिए राब्ता करता है और वो लोगों से अपने काम लेता है। यानी वो लोग क्या काम करते हैं? वो अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं। यकीनन तुम सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई कर रहे हो, उस खुदा के रास्ते की तरफ जो जमीन और आसमान की हर चीज का मालिक है। खबरदार रहो। सिरातुल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द अला इलल्लाहि तुसीरुल उमूर। खबरदार रहो, सारे मामलात अल्लाह ही की तरफ रुजू होते हैं। सूरह ज़ुखरुफ, ये भी मक्की सूरत है। और ये जितनी भी सूरतें अभी हम पढ़ रहे हैं, ये सारी उस दौर में आई हैं जबकि मुश्किलात काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी और अहले ईमान के लिए भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून व इन्नहु फी उम्मिल किताबि लदैना लअलिय्युन हकीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। हामीम, कसम है इस वाज़े किताब की कि हमने इसे अरबी जुबान का कुरान बनाया है ताकि तुम इसे समझो। यानी किताब का मुंसिफ कौन है? अल्लाह ताला। और कुरान मजीद की कसम जिस बात पे खाई गई है वो ये है कि किताब का मुंसिफ अल्लाह ताला है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है इसके मुंसिफ। और ये है कि क्या सिर्फ बताई गई है यहाँ पे कुरान की कि वो मुबीन है। मुबीन क्या है? खुद वाजे है और वाजे करने वाला है। और दर हकीकत ये उम्मुल किताब में सब्त है। उम्मुल किताब क्या है? लोहुल महफूज, जो सातवें आसमान के ऊपर है। और वहीं से वही मंबा है या वही सोर्स है जहां से सारी किताबें आती हैं या आई हैं। हमारे यहाँ बड़ी बुलंद मर्तबा और हिकमत से लबरेज किताब कौन सी? उम्मुल किताब, लोहिल महफूज। अफनदरिबु अनकुम जिक्र सफहन अन कुंतुम कौमम मुसरिफीन, आयत नंबर 5। अब क्या हम तुमसे बेजार होकर ये दरसे नसीहत तुम्हारे यहाँ भेजना छोड़ दें सिर्फ इसलिए कि तुम हद से गुजरे हुए हो? यानी तुम तो नाकदरी कर रहे हो। अल्लाह ताला अब जैसे तारुफ में बताया गया कि अल्लाह की तरफ से ये कुरान आ रहा है, वो उसका मुंसिफ है। मुबीन है ये किताब, इसकी सिर्फ बताई गई है। तो तुम तो नाकदरी कर रहे हो इस बात की। तो तुम्हारी नाकदरी के बावजूद तुम पर इत्माम हुज्जत जरूरी है। तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता कि तुम इनकार कर रहे हो, बल्कि तुम्हें तुम्हारी बीमारी के बारे में बताना जरूरी है। ये इत्माम हुज्जत जारी रहेगा अनटिल कि तुम कोई डिसीजन ले लो। यानी अल्लाह ताला ने अपना इत्माम हुज्जत करना है इन लोगों के ऊपर, ताकि ये बाद में ये ना कह सकें, जैसे वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कि अगर हमारे पास भी कोई रसूल आज आया होता तो हम तो उन सब से ज्यादा, जिन पे रसूल आए हैं उन सब कौमों से ज्यादा बढ़ के हम फरमाबरदारी कर रहे होते। तो ये नहीं कह सकेंगे आप ये। पहली गुजरी की कौमों में भी बारहा हमने नबी भेजे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई नबी उनके यहाँ आया हो और उन्होंने उसका मजाक ना उड़ाया हो। फिर जो लोग इनसे बददरजहा ज्यादा ताकतवर थे उन्हें हमने हलाक कर दिया। पिछली कौमों की मिसालें गुजर चुकी हैं। वला इन सअलतुहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्ना खलक़हुन्नल अज़ीज़ुल अलीम, आयत नंबर 9। अगर तुम इन लोगों से पूछो कि जमीन और आसमान को किसने पैदा किया तो ये खुद कहेंगे कि उन्हें उसी जबरदस्त अलीम हस्ती ने पैदा किया है। यानी वैसे तो अपने माबूदों की खातिर लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन इनकी तबीयत में देखें खुद ही तजाद नजर आता है। जब पूछा जाता है ना कि किसने ये सब कुछ पैदा किया तो उस वक्त कहते हैं अल्लाह ताला ने पैदा किया है। लेकिन इबादत किसकी करनी है? शरीकों की करनी है। वही ना जिसने तुम्हारे लिए जमीन को गहवारा बनाया और उसने तुम्हारी खातिर रास्ते बना दिए ताकि तुम अपनी मंजिल मकसूद की राह पा सको। तो कुदरती रास्ते, एक तो सड़कें जो इंसान बनाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने पहाड़ों के अंदर अगर हम जाएं और देखें, कभी कोई नॉर्दर्न एरियाज में गया हो तो कुदरती रास्ते बने हुए नजर आते हैं। पानी के साथ साथ भी रास्ते हैं, पहाड़ों के अंदर भी रास्ते बने हुए। और इन्हीं रास्तों को इस्तेमाल करते हुए इंसान जो है वो दुनिया में इतना फैला है। कुदरती दरे बने हुए हैं पहाड़ों के अंदर।
जिसने एक खास मिकदार में आसमान से पानी उतारा और उसी के जरिए मुर्दा जमीन को जिला उठाया, और इसी तरह एक रोज तुम जमीन से बरामद किए जाओगे। तो वो जैसे पहले बात हुई, जैसे बारिश की बात होती है ना, और जमीन के मुर्दा होके उसके जिंदा होने की बात होती है, तो इंसानों को भी इसी तरह ही मरने के बाद दोबारा उठाया जाएगा। जैसे पौधे उगाते हैं तो इंसान भी उगाएंगे। वल्लाहु आलम की क्या कैफियत होगी वो तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। वही जिसने ये तमाम जोड़े पैदा किए, जिसने तुम्हारे लिए कश्तियों और जानवरों को सवारी बनाया ताकि तुम उनकी पुश्त पर चढ़ो। दोनों किस्म की सवारियों का जिक्र, जानवरों का भी और साथ में कश्तियों का भी। जब उन पर बैठो तो अपने रब का एहसान याद करो और कहो, वतक़ूलु सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आयत नंबर 13 और 14, ये सफर की दुआ भी है। वो जिसने हमारे लिए इन चीजों को मुसख्खर कर दिया, और मुसख्खर कर दिया, वरना हम इन्हें काबू करने की ताकत ना रखते थे। एक रोज हमें अपने रब की तरफ पलटना है। तो जब भी हम सफर करें, हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये सफर में भी मैं बाजार जाने के लिए कर रही हूँ, मैं अपने इंस्टीट्यूट जाने के लिए कर रही हूँ, मैं कहीं और जाने के लिए कर रही हूँ, लेकिन एक और सफर होगा जो मुझे अल्लाह ताला की तरफ करना है। तो क्या उस सफर के ऊपर मैं ये बात कह सकूंगी, व इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून, कि हम सबको अल्लाह ताला, हम सबको अपने रब ही की तरफ पलटना है। अल्लाह करे कि जब हमारा सफर आखिरत हो तो हम ये बात कह सकें उस टाइम पे। वजालू लहू मिन इबादिही जुज़आ इन्नल इंसाना लकफूरुम मुबीन। आयत नंबर 15, ये लोग जिन्होंने, इन लोगों ने उसके बंदों में से बाज को उसका जुज बना डाला। हकीकत यह है कि इंसान खुला एहसान फरामोश है। जुज क्या क्या मतलब है? हिस्सा बना डाला। यानी एक तरफ तो ये मानता है कि रब है जिसे सब कुछ बनाया है, और दूसरी तरफ शिर्क भी करता है। क्या अल्लाह ने अपनी मखलूक में से अपने लिए बेटियां इंतखाब कर ली और तुम्हें बेटों से नवाजा? और हाल यह है कि जिस औलाद को ये लोग उस खुदाए रहमान की तरफ मंसूब करते हैं, उसकी विलादत का मजदा जब इनको, इनमें से किसी को दिया जाता है तो उनके मुंह पर स्याही छा जाती है और वो गम से भर जाता है। किसका मजदा? बेटी होने की जब खुशखबरी दी जाती है तो क्या उसकी हालत होती है कि चेहरा काला हो जाता है, दिल गम से भर जाता है। क्या अल्लाह के हिस्से में वो औलाद आई जो जेवरों में पाली जाती है और बहस व हुज्जत में अपना मुद्दा पूरी तरह वाजे नहीं कर सकती? तो बच्चियों को क्योंकि जेवरात का शौक होता है और वो जेवरात फिर लेके दिए भी जाते हैं, पेरेंट्स उनको लेके देते हैं जेवरात। तो औरतों की ये खसूसियत के साथ लिखा गया कि वो जेवरात उनको पसंद है, वो जेवरात में पाली जाती है। दूसरी बात अल्लाह ताला ने की है कि वो बहस व मुबाहिसा हो जाए या कोई डिबेट हो जाए तो अपना मुद्दा बहुत बेहतर तरीके से, बहुत क्लैरिटी से वाजे नहीं कर पाती। वजालुल मलाइकतल्लज़ीना हुम इबादुर रहमानी इनाता, इन्होंने फरिश्तों को जो खुदाए रहमान के खास बंदे हैं, देखिए इबादुर रहमान किसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? फरिश्तों के लिए। जो रहमान के खास बंदे हैं, औरतें करार दे दिया। क्या उनके जिस्मों की साख्त उन्होंने देखी है? इनकी गवाही लिख ली जाएगी और उन्हें इसकी जवाबदेही करनी होगी। तो ये जो अकीदे की खराबी की वजह है ना, वो बहुत ही भोंडी है। जब अल्लाह ताला ने सब कुछ पैदा किया और तुम खुद भी मानते हो, तो फिर ये तुम कैसे कह सकते हो कि उसने अपने लिए बेटियां चुन ली हैं? मतलब ये कि अपने अकायद को घड़ने में अक्ल से काम भी नहीं लेते ये लोग। कहते हैं अगर खुदाए रहमान चाहता तो हम उसकी इबादत ना अगर खुदाए रहमान चाहता तो हम कभी उसको ना, उनको ना पूजते। किनको? मुशरिकी, शिरक करने जो शुरका थे उनको ना पूजते। यानी अल्लाह ताला ही चाहता है कि हम उनको पूजें। मतलब ये है इनका कि अल्लाह ताला को कोई एतराज नहीं है, वरना वो इतनी कुदरत रखने वाला रब है तो वो उनको ऐसा करने से रोक देता ना। तो इसका मतलब है कि अल्लाह को तो कोई एतराज नहीं है ना इस मामले में। हकीकत को इस ये इस मामले में हकीकत को कतई नहीं जानते, महज तीर तुक्के लड़ाते हैं। क्या हमने इससे पहले कोई किताब इनको दी थी जिसकी सनद ये अपने पास रखते हो? यानी कौन सी क्या सनद के फरिश्तों को पूजा जा सकता है, या जो शरीक इन्होंने बनाए हैं उसको, उनको पूजा जा सकता है? नहीं, बल्कि ये कहते हैं कि हमने इस अपने बाप दादा को इस तरीके पर पाया है। तो असल में बात तो है यही ना कि हमारे बाप दादा जो करते रहे वही सारा कुछ सही है, बाकी सब गलत है, और हम तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इसी तरह तुमसे पहले जिस बस्ती में भी हमने कोई नजीर भेजा, नजीर का क्या मतलब है? डराने वाला। और वो अंबिया के लिए ये सिर्फ दो सिफात इस्तेमाल होती है, नजीर और बशीर। उसके खाते पीते लोगों ने यही कहा कि हमने अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया है, हम उन्हीं की नक्शे कदम की पैरवी कर रहे हैं। कुल अवलौ जितुकुम बिल अहदा मिम्मा वजदतुम अलैहि आबाउकुम,
क़ालू इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफिरून। हर नबी ने उनसे पूछा, क्या तुम उसी डगर पर चले जाओगे, ख्वाब मैं तुम्हें उस रास्ते से ज्यादा सही रास्ता बताऊं जिस पर तुमने अपने बाप दादा को पाया है। उन्होंने सारे रसूलों को यही जवाब दिया कि जिस दीन की तरफ बुलाने के लिए तुम भेजे गए हो, हम उसके काफिर हैं, यानी हम उससे इनकार करते हैं। आखिरकार हमने उनकी खबर ले ली और देख लो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। तो मसला ये नहीं था कि हदायत का मसला नहीं था, मसला ये था कि ये सुनना ही नहीं चाहते थे कोई बात। क्योंकि सुनते तो इनको पता चलता ना कि नबी किस चीज की तरफ दावत दे रहा है, कौन से रास्ते की तरफ दावत दे रहा है, वो रास्ता सही है या हमारे आबा अजदाद का रास्ता सही है। क्योंकि ये नहीं कहा गया कि आबा अजदाद की पैरवी करो ही ना, लेकिन आबा अजदाद की पैरवी उस वक्त नहीं करनी जब वो ऐसे अहकामात दें जो अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी में जाते हो। हाँ, अगर वो शरीयत के मुताबिक हमें हुक्म दे रहे हैं, काम करने को कह रहे हैं, तो फिर वो उनको उनकी पैरवी जायज है। अब आयत नंबर 26 से 45, कुरैश का ये दावा कि वो जिसको फॉलो कर रहे हैं वो उनके आबा अजदाद की मीरास है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये दावा तुम्हारा झूठा है, क्योंकि तुम जोड़ते हो अपने आप को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कभी भी शिरक नहीं किया था। वइज़ क़ाल इब्राहीमु लिअबीहि व क़ौमिही इन्ननी बराअुम मिम्मा तअबुदून। आयत नंबर 26, सूरह ज़ुखरुफ। याद करो वो वक्त जब इब्राहिम ने अपने बाप और अपनी कौम से कहा था कि तुम जिनकी बंदगी करते हो मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा ताल्लुक सिर्फ उससे है जिसने मुझे पैदा किया, वही मेरी रहनुमाई करेगा। और इब्राहिम यही कलमा अपने पीछे अपनी औलाद में छोड़ गया। कौन सा कलमा? तौहीद का कलमा। मेरा ताल्लुक तो सिर्फ मेरे रब की तरफ से है। वो आयत पता है ना आपको, इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द। मैंने तो अपना चेहरा उसके सुपुर्द कर दिया है जो जमीन और आसमान का बनाने वाला है। तो यही कलमा, वो यही ट्रेडिशन अपनी औलाद में छोड़ के गए। कैसे पता चला हमें कि ये ट्रेडिशन छोड़ के गए अपनी औलाद में? सूरह बकरा में हमने पढ़ा कि वो उन्होंने और उनके बाद आने वाले हजरत इसहाक ने, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या वसीयतें की अपने बच्चों को मौत के वक्त। तो वो यही था कि किस रब की पैरवी करोगे। वो सारी वसीयतें हम पढ़ चुके हैं सूरह बकरा में, ताकि वो इसकी तरफ रुजू करें। इसके बावजूद जब ये लोग दूसरों की बंदगी करने लगे तो मैंने इनको मिटा नहीं दिया, बल्कि मैं उन्हें और इनके बाप दादा को मताए हयात देता रहा, यहाँ तक कि इनके पास हक और खोल खोल कर बयान करने वाला रसूल आ गया। कौन? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर जब वो हक इनके पास आ गया तो उन्होंने कह दिया ये तो जादू है और हम इसको मानने से इनकार करते हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत इस्माइल आए थे, और उसके बाद तो कोई नबी नहीं आया इनके यहाँ। तो अब कौन आया? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो वो उसका लिंक कहाँ जोड़ा गया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ, कि वो जो कलेमा छोड़ के गए थे, ये नबी जो आया है जो खोल खोल कर बयान कर रहा है, तुम्हें हक बातें बता रहा है, वो भी वही बात कर रहा है। वकालू लौला नुज़िला हाज़ल कुरान अला रजुलिन मिनल क़रयतैन अज़ीम। कहते हैं ये कुरान दोनों शहरों के बड़े आदमियों में से किसी पर क्यों ना नाजिल किया गया। बड़े शहरों से मुराद था मक्का और ताइफ। तो उनमें बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद थी। तो ये कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही क्यों चुना गया। क्या तेरे रब की रहमत ये लोग तकसीम करते हैं? दुनिया की जिंदगी में इनकी गुजर बसर के जराए तो हमने इनके दरमियान तकसीम किए हैं, और इनमें से कुछ लोगों को कुछ दूसरों पर हमने बदरजहा फौकियत दी है, ताकि ये एक दूसरे की खिदमत लें। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ठीक है, रिस्क तो मैंने इनको दिया है ना, जिसकी बिना पर ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर पैगंबरी क्यों नहीं आ गई। तो अल्लाह की रहमत है पैगंबरी देना, वो जिसको चाहता है अपने फजल से नवाजता है। ये लोग उसके इस्तेहकाम में शामिल नहीं है कि पैगंबरी जिसको दी जाएगी। और दूसरी बात यह है कि ये जो रिस्क की तकसीम है उसका, वो क्यों है ऐसी कि किसी को ज्यादा दिया है किसी को कम, ताकि एक दूसरे की खिदमत ली जा सके। अगर सारे ही लोगों को रिस्क दे दिया जाता तो ये छोटे मोटे काम कौन करता फिर दुनिया में? तो दुनिया का निजाम क्या चल पाता? तो ये इसी तकसीम की वजह से है कि दुनिया का निजाम चल रहा है। जैसे एक कंपनी में सारे बॉस हो जाएं तो चाय कौन बना के देगा, सफाई कौन करेगा, फिर चौकीदारी कौन करेगा? तो निजाम तो नहीं चल सकता। तो निजाम के लिए ये ग्रेडेशन जरूरी है, ये दर्जा बंदी जरूरी है निजाम को चलाने के लिए। लेकिन अल्लाह के यहाँ जो पूछ होनी है वो इस क्राइटेरिया के ऊपर नहीं होनी। कहते हैं अम, आगे, और तेरे रब की रहमत यानी नबूवत उस दौलत से ज्यादा कीमती है जो उनके रईस समेत रहे। अगर ये अंदेशा ना होता कि सारे लोग एक ही तरीके के हो जाएंगे, तो हम खुदाए रहमान से कुफर करने वालों के घरों की छतें और इनकी सीढ़ियां जिसे वो अपने बाला खानों पर चढ़ते हैं, और उनके दरवाजे और उनके तख्त जिन पर वो तकिए लगाकर बैठते हैं, सब चांदी और सोने के बना देते। ये तो महज हयात दुनिया की मता है, और आखिरत तेरे रब के यहाँ सिर्फ मुत्तकीन के लिए है।
यानी कुफार को इस बात पे एतराज था ना कि नबूवत किसी मालदार इंसान के ऊपर क्यों नहीं उतरी, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उसकी नजर में इस मालो मता की कोई हैसियत नहीं है। वो चाहे तो इनके घरों के छत, खिड़कियां, सीढ़ियां तक सब चांदी सोने के बना सकता है। मगर इसने ऐसा इसलिए नहीं किया कि आम लोग फिर सख्त फितने में पड़ जाते और समझते कि काफिर होना ठीक बात है। जो शख्स रहमान के जिक्र से तगाफुल बरतता है, जिक्र में क्या चीज शामिल है? नमाज शामिल है, कुरान शामिल है, अल्लाह ताला की याद किसी भी फॉर्म में की जाए, हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं। यानी जो दिल अल्लाह के जिक्र से खाली हो जाता है उसके ऊपर शैतान मुसल्लत हो जाता है और वो उसका रफीक बन जाता है। ये शयातीन ऐसे लोगों को राह रास्त पर आने से रोकते हैं और वो अपनी जगह ये समझते हैं कि हम ठीक जा रहे हैं। तो अल्लाह की याद से आरी दिल शैतान का घर बन जाता है और फिर इंसान उसके चंगुल में फंस जाता है और वहां से फिर निकलना आसान नहीं होता। और अगर दिल का ड्राइवर शैतान बन जाए तो वो इंसान को जहां चाहे ले जाएगा ड्राइव करके, और फिर वो इंसान ये समझेगा कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। आखिरकार जब ये शख्स हमारे यहाँ पहुंचेगा तो अपने शैतान से कहेगा, काश मेरे और तेरे दरमियान मशरिक और मगरिब का बोध होता, यानी फासला, तू तो बदतरीन साथी निकला। उस वक्त इन लोगों से कहा जाएगा, जब तुम जुल्म कर चुके तो आज ये बात तुम्हारे लिए कुछ भी नाफे नहीं है, तुम और तुम्हारे शैतान अजाब में मुश्तरक हो। अफा अंत तुस्मी उस्सुम्मा औ तहदिल अम्य व मन कान फी दलालिन मुबीन औ तहदिल उम्या। अब क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम बहरों को सुनाओगे या अंधों अंधों और सरी गुमराहों में पड़े हुए को रास्ता दिखाओगे? अब तो हमें इनकी सजा देनी है, ख्वाह हम तुम्हें दुनिया से उठा लें या तुमको आंखों से इनका वो अंजाम दिखा दें जिसका हमने इनसे वादा कर रखा है, हमें इन पर पूरी कुदरत हासिल है। तुम बहरहाल उस किताब को मजबूती से थामे रहो जो वही के जरिए तुम्हारे पास आई है, यकीन तुम सीधे रास्ते पर हो। तो तसल्ली दी जा रही है कि आपकी दावत में कोई कमी नहीं है, ना अल्लाह ताला के कलाम में कोई कमी है। अगर कमी है तो इनकी सोच में कमी है, कमी है तो इनके मुशाहिदे में कमी है। व इन्नहु लदिक्रुन, हकीकत यह है कि ये किताब तुम्हारे लिए और तुम्हारी कौम के लिए एक बहुत बड़ा शर्फ है और अनकरीब तुम लोगों को इसकी जवाबदेही करनी होगी। यानी इससे बड़ी खुशकिस्मती नहीं हो सकती कि अल्लाह ताला अपने वही उतारने के लिए किसी शख्स को मुंतखब कर ले और फिर ये कि उसके ऊपर किताब भेजे, क्योंकि किताब सबसे बड़ी रहमत है, हदायत सबसे बड़ी रहमत है अल्लाह ताला की। और अल्लाह ताला कहता है जो नेमतें मैं तुम्हें देता हूँ उसकी जवाबदारी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, तो इसकी जवाबदारी भी करनी पड़ेगी। ये शुक्र अदा किया, इस नेमत का शुक्र कैसे अदा होता है इस नेमत का, जब हम इसके ऊपर अमल करते। तुमसे पहले हमने जितने रसूल भेजे थे उन सब से पूछ लो, क्या हमने खुदाए रहमान के सिवा दूसरे माबूद भी मुकर्रर किए थे कि उनकी बंदगी की जाए? यानी रसूलों से पूछने का मतलब ये है कि उनकी किताबों, जो किताबें उनकी मौजूद हैं, उनसे रहनुमाई ले ले। वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना इला फिरऔन व मलाई, हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उनके आयाने सल्तनत के पास भेजा। 46 से 56 तक ये इसी तरह का मजमून चलने वाला है। हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसका आयाने सल्तनत के पास भेजा, इसने जाकर कहा मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। फिर जब उसने हमारी निशानियां उनके सामने पेश की तो वो ठट्ठे मारने लगे। कौन सी निशानियां? यद बैजा और असा। हम एक पर एक ऐसी निशानी इनको दिखाते चले गए जो पहली से बढ़ चढ़ कर थी, और हमने उनको अजाब में धर लिया कि वो अपनी रविश से बाज आ जाए। हर अजाब के मौका पर वो कहते, ए साहिर, यानी हजरत मूसा को कहते ए साहिर यानी जादूगर, अपने रब की तरफ से जो मनसब तुझे हासिल है उसकी बिना पर हमारे लिए उससे दुआ कर, हम जरूर राह रास्त पर आ जाएंगे। मगर जूं ही हम उससे अजाब हटा देते तो अपनी बात से फिर जाते। एक रोज फिरौन ने अपनी कौम के दरमियान पुकार कर कहा, क़ाल या कौमी अलैसा ली मुल्कु मिस्र व हादिहिल अनहारु तजरी मिन तहती अफला तुबसिरून अम अना खैरुम मिन हादल्लज़ी हुवा महीन वला यकादु युबीन। तो उसने क्या कहा अपनी कौम से कि लोगों, क्या मिस्र की बादशाही मेरी नहीं है? क्या ये नहरें मेरे नीचे नहीं बहती? क्या तुम लोगों को नजर नहीं आता कि मैं बेहतर हूँ या ये शख्स जो हकीर है और अपनी बात भी खोलकर बयान नहीं कर सकता? यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहा है, उनको हकीर कह रहा है। क्यों ना इस पर सोने के कंगन उतारे गए या फरिश्तों का एक दस्ता इसकी मातहती में आ गया। तो फिरौन जो है ना वो हकमियत मुतलिक होने का दावेदार था, इनकी एब्सोल्यूट अथॉरिटी वो अपने आप को समझता था। और ये जो है ना, ये जो शिर्क होता है कि जिसमें एक इंसान या एक सिस्टम को एब्सोल्यूट अथॉरिटी समझा जाए, ये इसको सियासी शिर्क कहते हैं। ये भी बहुत बुरी शक्ल है शिर्क की। उसने अपनी कौम को हल्का समझा, उन्होंने उसकी तारीफ की, हकीकत में तो वो थे ही फासिक लोग। यानी फासिक लोगों को ऐसे फासिक कहा गया कि वो भी तो, अल्लाह ताला ने तो हर एक को अकल दी है।
उन्होंने अपनी अकल को नहीं इस्तेमाल किया। आखिरकार जब उन्होंने हमें गजबनाक कर दिया, तो हमने इनसे इंतकाम लिया और इनको इकट्ठा कर दिया, और बाद आने वालों के लिए पेशरू और नमूने इबरत बनाकर रख दिया। अब 57 से 65 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आ रहा है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी तौहीद की दावत दी थी। हम सूरह माइदा में बड़ी तफसील के साथ ये बातें पढ़ चुके हैं। वलम्मा दुरिबा इब्नु मरियमा मसलन इदा कौमुका मिनहु यसिद्दून। और जो ही इब्ने मरियम की मिसाल दी गई, तुम्हारी कौम के लोगों ने इस पर गुल मचा दिया और कहने लगे कि हमारे माबूद अच्छे हैं या वो। अब ये किस बात पे गुल इन्होंने मचाया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नबा की आयत इनके सामने रखी थी कि यकीनन तुम और तुम्हारे जो लोग हैं, जो हमें छोड़कर खुदा को छोड़कर किसी और को पुकारते हैं, तो वो सारे जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। तो इस पर इन्होंने इतना शोर मचाया अहले मक्का ने, कि इसका मतलब है फिर तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी उनमें शामिल होंगे। तो ये वाली बात की गई। ये इस बात पे बहुत ज्यादा इन्होंने मजाक भी किया और शोर भी मचाया। ये मिसाल वो तुम्हारे सामने महज कज बहसी के लिए लाए हैं, हकीकत ये है कि ये हैं ही झगड़ालू लोग। इब्ने मरियम इसके सिवा कुछ न था कि एक बंदा था जिस पर हमने इनाम किया और बनी इसराइल के लिए उससे अपनी कुदरत का एक नमूना बना दिया। हम चाहें तो तुमसे फरिश्ते आ, हम चाहें तो तुमसे फरिश्ते पैदा कर दें जो जमीन में तुम्हारे जानशीन हो, और वो दरअसल कियामत की एक निशानी है, बस तुम उसमें शक ना करो। तो कयामत की निशानी क्या है कि अल्लाह ताला जो है, जो ईसा इब्ने मरियम को बगैर बाप के पैदा कर सकता है, वो उनको इतने मोजज़ात दिखा सकता है, तो क्या वो कयामत लाने पे कादिर नहीं है? और मेरी बात मान लो, यही सीधा रास्ता है। ऐसा ना हो कि शैतान तुमको उससे रोक दे, कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और जब ईसा सरी निशानियां लिए हुए आया, तो उसने कहा, मैं तुम लोगों के पास हिकमत लेकर आया हूँ। इंजील जो थी ना, इंजील में हिकमत की बातें हैं। और इसलिए आया हूँ कि तुम पर बाज उन बातों की हकीकत खोल दूं जिसमें तुम इख्तलाफ कर रहे हो। लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। हकीकत यह है कि अल्लाह ही मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी, और उसी की तुम इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। मगर ग्रोहों ने आपस में इख्तलाफ किया। क्या इख्तलाफ किया? किसी ने कहा वलद जिना है, किसी ने कहा कि नहीं ये रब है, गुलूफ कर लिया, नफरत में भी मोहब्बत में भी। बस तबाही है उन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया एक दर्दनाक दिन के अजाब से। तो बात सारी करने का मकसद ये है कि बताने जो पूरी यहाँ पे डिस्कशन आई कि वो जो ऊपर बात हुई ना कि इन्होंने शोर मचा दिया ईसा इब्ने मरियम का जिक्र सुनते ही, कि हमारे माबूद बेहतर हैं या वो। तो असल में बात ये है कि ईसा इब्ने मरियम ने तो कभी ये दावा किया ही नहीं कि वो खुदाई में शामिल है। ये दावा तो उनके बाद में हुआ जब वो फौत हो गए। हल यंजुरूना इल्ला साअता अन तातियहुम बगततुम व हुम ला यशऊरून। अब आयत नंबर 66 से एंड खात्मा कलाम की तरफ हम जा रहे हैं। क्या ये लोग अब बस इसी चीज के मुंतजिर हैं कि अचानक इन पर कयामत आ जाए और उन्हें खबर भी ना हो? वो दिन जब आएगा तो मुत्तकीन को छोड़कर बाकी सब दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। सिर्फ मुत्तकी एक दूसरे के दोस्त रहेंगे। ईमान एक दूसरे के, ईमान वाले यहाँ पे भी दोस्त हैं तो वहां पे भी वो दोस्त रहेंगे आपस में, लेकिन बाकी सब लोग आपस में दुश्मन हो जाएंगे। उस लोग उन लोगों उस रोज उन लोगों से जो हमारी आयत पर ईमान लाए थे और मुती फरमान बनकर रहे थे, कहा जाएगा, ए मेरे बंदो, आज तुम्हारे लिए कोई खौफ नहीं है और ना कोई गम तुमको लाहक होगा। दाखिल हो जाओ जन्नत में, तुम और तुम्हारी बीवियां, तुम्हें खुश कर दिया जाएगा। उनके आगे सोने के थाल और सागर गर्दिश कराए जाएंगे, और हर मन भाती और निगाहों को लज्जत देने वाली चीज वहां मौजूद होगी। इनसे कहा जाएगा, तुम यहाँ हमेशा रहोगे, तुम इस जन्नत के वारिस अपने उन अमाल की वजह से हुए हो जो तुम दुनिया में करते रहे। तो जरूरी क्या है? अमाल। तुम्हारे लिए यहाँ बकसरत फवाके मौजूद हैं जिन्हें तुम खाओगे। फवाके वो फल होता है जिसको खा कर ही इंसान के ऊपर खुशी के तासुरात आ जाए उसके चेहरे के ऊपर, और वो उसको हेल्प ना कर सके। रहे मुजरिमीन, तो वो तो हमेशा जहन्नुम के अजाब में मुब्तला रहेंगे, कभी उनके अजाब में कमी ना होगी और वो उसमें मायूस पड़े होंगे। इन पर हमने जुल्म नहीं किया, बल्कि वो खुद ही अपने ऊपर जुल्म करते रहे। वो पुकारेंगे, ए मालिक, तेरा रब हमारा काम ही तमाम कर दे तो अच्छा है। मालिक कौन